गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 8 कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें जॉइंट्स वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। द प्लेस वेयर टू बॉन्स मीट इज कॉल्ड अ जॉइंट। तो हमारे बॉडी में जो बॉन्स होते हैं उसमें दो बॉन्स जहाँ पे मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? जॉइंट। The bones are joined together by strong tissues called ligaments. तो bonds हैं वो कुछ टिश्यूज से जॉइंट होते हैं और उसको ligaments कहा जाता है। ओके, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि जैसे सेल्स होते हैं, CELLS, सेल्स। तो ये जो सेल्स हैं उसी से हमारा बॉडी बना है। अगर आप अपनी फिंगर को आपके हैंड पे कहीं पे रखते हो तो उस टाइम पे हंड्रेड्स ऑफ सेल्स मर जाते हैं, बट हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि न्यू सेल्स बनते रहते हैं। तो हमारा जो बॉडी है वो सेल्स से बना है। अब सेल्स है उसका जो ग्रुप होता है उसको टिश्यूज कहते हैं। जैसे आप लोग ग्रुप बना के खेलते हो तो उसको टीम कहते हो, वैसे सेल्स का जो ग्रुप है उसको टिश्यूज कहते हैं। फिर टिश्यूज का जो ग्रुप होता है उसको ऑर्गन्स कहते हैं। यहाँ पे क्या कहा है कि जो बोन्स होते हैं वो टिश्यूज से जॉइंट होते हैं। जैसे आपको कोई 2 पेजेस को साथ में जॉइंट करना हो तो आप ग्लू लगाते हो, वैसे ही जो 2 बोन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग टिश्यूज से जॉइंट होते हैं और उसका नेम दिया है। उस टिश्यू को क्या कहेंगे? लिगामेंट्स। तो हमारे 2 बोन्स जिससे जॉइंट होते हैं उसको लिगामेंट्स कहते हैं, उस टिश्यू को। देर आर मैनी जॉइंट्स इन आर स्केलेटन। हमारे स्केलेटन में बहुत सारे अलग अलग जॉइंट्स हैं। जॉइंट्स मीन्स जहाँ पे 2 बोन्स मिलते हैं वो। Joints may be movable. Movable means that can move freely. जो freely move कर सकता है उसको movable कहते हैं। और immovable, that do not allow any movement between the bones. तो joints है वो 2 टाइप्स के होते हैं, movable या immovable। मूवेबल मतलब ऐसे जॉइंट्स जो फ्रीली मूव कर सकते हैं, एंड इमूवेबल जॉइंट्स मीन्स ऐसे जॉइंट्स जो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, जो मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। ऑल द जॉइंट्स एक्सेप्ट स्कल आर मूवेबल। हमारे स्कल में भी हमने पढ़ा था कि 22 बोन्स होते हैं, राइट? तो उसमें भी तो जॉइंट्स हैं, वो सारे बोन्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो वो स्कल है वो इमूवेबल है, बट बाकी के जितने जॉइंट्स हैं वो मूवेबल है। तो स्कल के जॉइंट्स मूवेबल नहीं है, इमूवेबल है, और बाकी के हमारे बॉडी के जॉइंट्स है वो मूवेबल होते हैं। There are 4 kinds of movable joints. मूवेबल जॉइंट्स के 4 टाइप्स होते हैं, 4 kinds के वो होते हैं। फर्स्ट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो पहले टाइप का जॉइंट होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सॉकेट क्या होता है? जिसमें आप प्लग डालते हो घर पे, तो उसको सॉकेट कहते हैं। This type of joint is found in the hips and shoulders. तो hips में और shoulders में इस तरह का joint होता है। This joint is formed when round end of a bone fits into the hole or socket of another bone. It allows movements in all directions. तो आपको पिक्चर में दिखाया है कि एक बोन है वो राउंड शेप का बॉल जैसा होता है, और सामने जो दूसरा बोन है उसमें एक स्पेस होती है जिससे कि वो राउंड बोन है वो उसमें फिट हो जाए। तो इसको क्या कहते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जहाँ पे भी ऐसा जॉइंट है वहाँ से हम सब डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हैं। जैसे आपके शोल्डर के पास से आपको हाथ घुमाना हो तो आप सभी डायरेक्शन में घुमा सकते हो, मीन्स ऊपर नीचे साइड में घुमा सकते हो। उसका रीज़न ही यही है कि वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वहाँ पे है। सेकेंड, हिंज जॉइंट्स।
hinge joints, these joints are like the hinges in a door. तो आपके दरवाजे में दरवाज़ा खुल सके, बंद हो सके, उसके लिए आपको हिंज दिखेंगे। आपको 2 या 3 हिंजेस दिखेंगे। ये जो हिंजेस होते हैं, इसी वजह से डोर है वो ओपन एंड क्लोज होता है। अब ये हिंजेस कहाँ है ये फाइंड करना हो तो आप डोर को ओपन करो, फिर देखो कि उस डोर को किसके किसके साथ जॉइंट किया गया है, जिससे उसको जॉइंट किया गया है वो हिंजेस है। They allow movement of the bonds in one direction, that is either up or down. तो जहाँ पे भी हिंज जॉइंट है वो एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करने देंगे, अप या डाउन ऐसे। दीज जॉइंट्स आर फाउंड इन आर एल्बोज, फिंगर्स, नीज एंड टोज। तो ये जो जॉइंट्स है वो कहाँ कहाँ पे है? हिंज जॉइंट्स एल्बो में। हमें पता है कि हम हैंड है उसको एल्बो से अगर हमें मूव करना है तो एक ही डायरेक्शन में मूव होता है, अप फिर डाउन ऐसे, पर दूसरी साइड वो मूवमेंट नहीं कर सकता है। वैसे ही हमारे फिंगर्स एक ही साइड मूवमेंट कर सकती है, हमारे नीज से मूवमेंट करेंगे तो भी एक ही साइड से होगा, और टोज हमारे पैरों के जो टोज है उससे भी एक ही साइड मूवमेंट होती है। थर्ड, पीवट जॉइंट। पीवट जॉइंट है, दिस जॉइंट इज फाउंड इन द नेक। हमारी जो नेक है, गर्दन है, उसमें पीवट जॉइंट होता है। द स्कल इज जॉइंड टू द बैकबोन विथ पीवट जॉइंट। हमारा जो स्कल है, आप पिक्चर में भी देख सकते हो, स्कल है उसको बैकबोन के साथ कौन जॉइंट करता है? पीवट जॉइंट। This joint helps us to move our head upwards, downwards and sideways. तो pivot joint की वजह से हमारे नेक के मूवमेंट्स कैसे हैं? एक तो वो अपवर्ड ऊपर की साइड मूव हो सकती है, डाउनवर्ड्स मीन्स नीचे की साइड मूव हो सकती है, एंड साइड में भी मूव हो सकती है। जैसे आप ना बोलते हो हैंड हिला के, तब साइडवेज मूव होती है। Gliding joint, this joint is found in wrists means कलाई, ankles means पैर में भी आपका जो पैर होता है उसमें भी कलाई जैसा जो पार्ट है उसको ankles कहते हैं। एंड बिटवीन एनी टू वर्टिब्रे ऑफ द बैकबोन, हमारे बैकबोन में टोटल 33 वर्टिब्रेज हैं, तो कोई भी 2 वर्टिब्रे हैं उसके बीच में भी ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। इट अलाउज द बोन्स टू स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर। तो इससे बोन्स है वो थोड़े थोड़े एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो सकते हैं। मसल्स, मसल्स आर मेड अप ऑफ टफ इलास्टिक टिश्यूज। मसल्स किससे बने हैं? टफ मीन्स जो स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिक मीन्स जैसे इलास्टिक रबर बैंड होता है तो कैसे फ्लेक्सिबल होता है, उसको हम खींच सकते हैं, ऐसे ही हमारे मसल्स भी इलास्टिक होते हैं, टफ इलास्टिक टिश्यूज से बने होते हैं। तो मसल्स मीन्स सिर्फ आप जो बॉडी बिल्डिंग के मसल्स की बात करते हो ऐसा नहीं, हर एक ह्यूमन बॉडी में मसल्स होते हैं। They are attached to the bones by strong fibers called tendons. Fibers है वो डोरे या रेशे जैसा होता है, धागे जैसा होता है। तो ये जो बोन्स है वो और मसल्स हैं वो एक दूसरे से जॉइंट होते हैं फाइबर्स से। वो फाइबर्स कौन से हैं? उसका नेम है, क्या नेम है? टेंडन्स। टेंडन्स का मतलब वो फाइबर्स जिससे बोन्स और मसल्स एक दूसरे के साथ जॉइंट है। There are about 650 muscles in our body. हमारे बॉडी में टोटल 650 मसल्स होते हैं। मसल्स हेल्प टू मूव द बोन्स। मसल्स क्या करते हैं? बोन्स को मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। अगर बॉडी में सिर्फ बोन्स होंगे, मसल्स नहीं होंगे, तो मूवमेंट होगी नहीं। दे कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपांड टू मूव अ बोन। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स सिकुड़ जाना, एक्सपांड मीन्स खींचना, बड़ा होना। तो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड होते हैं बोन को मूव करने में हेल्प करने के लिए। ऑल मसल्स वर्क इन पेयर्स। सारे मसल्स पेयर में वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2 मसल्स कॉल्ड बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स मूव आर आर्म अप एंड डाउन। हमारे हैंड में बाइसेप्स होते हैं एंड
ट्राइसेप्स होते हैं, मीन्स आर्म में ऊपर की साइड मसल्स है बाइसेप्स और नीचे की साइड के मसल्स है ट्राइसेप्स। तो ये दो मसल्स हैं, उसकी हेल्प से हमारा जो आर्म है वो अप एंड डाउन मूव कर सकता है। When you pull your arm, biceps contract and triceps relax. देखो डायग्राम में दिखाया है एरो करके कि बाइसेप्स कहाँ पे हैं एंड ट्राइसेप्स कहाँ पे हैं। जब भी आप अपने आर्म को क्या करते हो, आप मूव करते हो, तब ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड होते हैं। अगर आप अपने आर्म को ऊपर की तरफ ले जाओगे तो बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, और ट्राइसेप रिलैक्स या एक्सपांड होते हैं। When you straighten your arm, the triceps contract and biceps relax. जब हाथ को आप सीधा करते हो तब क्या होगा, बाइसेप्स रिलैक्स हो जाएंगे एंड ट्राइसेप्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। नो दिस ऑल्सो बॉक्स देखो, tetanus infection is also called lockjaw disease because it causes stiffness of jaw muscles. तो टिटेनियस इन्फेक्शन को लॉक जो मीन्स हमारा जो जो होता है, हमने स्कल में देखा था जो कहाँ पे होता है, तो वो जो को क्या कर देता है, स्टिफ मीन्स बहुत हार्ड बना देता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती है, माउथ ठीक से हम ओपन नहीं कर पाते हैं। टाइप्स ऑफ मसल्स, आवर बॉडी हैज़ 3 टाइप्स ऑफ मसल्स। हमारे बॉडी में टोटल कितने 3 टाइप्स के मसल्स होते हैं। वॉलेंट्री मसल्स, आपको पिक्चर में दिखाया है कि वो किस टाइप के होते हैं। इनवॉलेंट्री और स्मूथ मसल्स, वो भी पिक्चर में शो किया है। एंड कार्डियक मसल्स, द मसल्स दैट आर अंडर आर कंट्रोल आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स। जिन मसल्स को हम कंट्रोल कर पाते हैं उसको वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। मसल्स इन आर आर्म्स एंड लेग्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ वॉलेंट्री मसल्स। आपको जब आपका हैंड मूव करना है तभी वो मूव होता है, वैसे ही आपके लेग को आप जब मूव करना चाहो तभी वो मूव करता है, जब हम उसको स्टॉप करना चाहें तब स्टॉप हो जाते हैं। तो हम जैसे डिसाइड करें, हम जैसे चाहें वैसे जो मसल्स वर्क करते हैं उसको वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। Involuntary or smooth muscles, the muscles that work but are not under our control are called involuntary muscles. ऐसे मसल्स जो वर्क तो करते हैं बट हम उनको कंट्रोल नहीं कर पाते, मीन्स हम विश करें तब वो स्टॉप या स्टार्ट नहीं करते वर्क, तो उसको इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। दे वर्क ऑटोमेटिकली, वो अपने आप वर्क करते हैं। मसल्स इन आर स्टमक एंड इंटेस्टाइन आर इनवॉलेंट्री मसल्स। तो हमारे स्टमक में इंटेस्टाइन्स होते हैं, इंटेस्टाइन्स है उसमें फूड डाइजेशन का और वो सब काम होता है। तो ये जो मसल्स होते हैं स्टमक के और इंटेस्टाइन के, वो इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, क्योंकि वो हमारे डिज़ायर के हिसाब से वो वर्क नहीं करते। अगर हम खाना खाने के बाद हमें ऐसा सोचना नहीं पड़ता है कि चलो स्टमक के मसल्स अब वर्क करना स्टार्ट करें, राइट, वो तो अपना आप ही वर्क करते हैं। तो ऐसे मसल्स को इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। थर्ड, कार्डियक मसल्स, दीज मसल्स आर अ टाइप ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स। ये कार्डियक मसल्स एक तरह के इनवॉलेंट्री मसल्स ही हैं। फाउंड इन द वॉल्स ऑफ हार्ट, वो हार्ट की वॉल्स में होते हैं। दे आर ऑल्सो नॉट अंडर आर कंट्रोल, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। हमें ऐसा सोचना नहीं पड़ता कि हार्ट चलो अब बीट करना स्टार्ट करो या हार्ट चलो अब बीट करना बंद कर दो। Unlike other types of muscles, cardiac muscles work throughout our life and never get tired. जैसे हमारे दूसरे मसल्स हैं उनको रेस्ट करने का टाइम मिलता है, जब हम सो जाते हैं तो वो वर्क नहीं करते, बट ये जो कार्डियक मसल्स हैं वो थ्रू आउट लाइफ, आपका बर्थ होता है तब से आपकी डेथ होती है तब तक वो कंटिन्यूसली वर्क करते हैं, और उसी वजह से वो हमेशा वर्क करते रहते हैं। और अगर वो वर्क नहीं करे तो हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, हमें इमरजेंसी में हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है।
तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सारे मसल्स है वो ठीक से वर्क करें। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हेल्दी फूड एंड हेल्दी डाइट खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऑयली फूड ही बहुत ज़्यादा खाते रहो या फैट्स वाले फूड बहुत ज़्यादा खाते रहो। ऐसा करने से क्या होगा, वो जो हमारे हार्ट की जो वेन्स होती है, नस होती है, उसमें ब्लॉकेज बनने लगता है, उसमें फैट होती है वो जमा होने लगती है और फिर ठीक ये मसल्स ठीक से वर्क नहीं कर पाते हैं। सो हेल्दी फूड एंड हेल्दी डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कार्डियक मसल्स है वो हमेशा वर्क करते रहते हैं। नाउ MCQs। फर्स्ट, बोन्स कैन नॉट मूव विदाउट मसल्स के बिना बोन्स है उसकी मूवमेंट नहीं हो सकती है। सेकेंड, अ प्लेस वेयर टू बोन्स मीट इज कॉल्ड, जहाँ पे टू बोन्स मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, जॉइंट। Nervous system. Nervous system controls all other body systems and sense organs. All the activities like walking, laughing, thinking and learning are controlled by the nervous system. हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम होता है। ये नर्वस सिस्टम क्या करता है, वो बॉडी के जितने सिस्टम्स हैं, जितने सेंस ऑर्गन्स है, सेंस ऑर्गन्स कौन से होते हैं, हमारी आइज, ईयर्स, नोज, स्किन और जो टंग से हम टेस्ट कर सकते फूड, वो सब हमारी सेंस ऑर्गन्स है। तो सारे के सारे बॉडी सिस्टम एंड सारे ही सेंस ऑर्गन्स को कौन कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम। ऑल ऑल द एक्टिविटीज़, जितनी भी एक्टिविटी करते हैं जैसे वॉकिंग, लाफिंग, थिंकिंग, लर्निंग, ये सब कौन कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम। द थ्री मेन पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम आर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। तो नर्वस सिस्टम के थ्री मेन पार्ट्स होते हैं, एक होता है ब्रेन, दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड एंड थर्ड होता है नर्व्स। Brain. The brain is like a master computer. It controls all the activities of our body. जैसे मास्टर कंप्यूटर होता है वो जैसे सब कंप्यूटर्स को कंट्रोल करता है, वैसे ही जो हमारा ब्रेन है वो हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। इट इज़ सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन कहाँ है, स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल ऊपर। द ब्रेन इज़ वेरी डेलिकेट। ब्रेन बहुत डेलिकेट होता है, नाजुक होता है। इट इज़ सराउंडेड बाय अ बोनी बॉक्स, कार्नियम। तो हमारा जो ब्रेन है वो डेलिकेट है और उसके आसपास बोनी बॉक्स होता है जिसको क्रेनियम भी कहते हैं एंड इट इज़ इनसाइड द स्कल। द स्कल प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम शॉक्स एंड जर्क्स। कोई भी हमें झटका लगता है या शॉक लगता है, मीन्स शॉक मीन्स मेंटली शॉक नहीं, बट आप गिर जाओ या ऐसा कुछ होता है तो तब हमारे ब्रेन को स्कल प्रोटेक्ट करता है। द थ्री मेन पार्ट्स ऑफ ब्रेन आर सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये जो है वो थ्री मेन पार्ट्स होते हैं। ये सब नेम्स है, आपको लगेगा कि सेरेब्रम क्या है, सेरेबेलम क्या है या मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या है, तो ये नेम्स होते हैं। हमें जैसे हमारे नेम्स है तभी हमें पता चलता है कि कौन कौन सा पर्सन है, वैसे ही बॉडी में ये जो ब्रेन के अंदर के पार्ट्स है वो कौन से हैं, वो पता लगाने के लिए उसके नेम्स रखे होते हैं। फिर हम उससे पता कर सकते हैं कि ये जो पार्ट है उसका नेम ये है और उसका वर्क ये है। सेरेब्रम, इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है सेरेब्रम। इट इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस बिकॉज इट हेल्प्स अस रिमेंबर थिंग्स। उसको इंटेलिजेंस का सेंटर भी कहते हैं, किसको, सेरेब्रम को, क्योंकि वो हमें याद रखने में हेल्प करता है। अंडरस्टैंड मीनिंग्स एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, किसी भी चीज़ का मीनिंग समझने के लिए या कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो कंट्रोल्स आवर सेंस ऑर्गन्स, वो हमारे सेंस ऑर्गन्स को भी कंट्रोल करता है। सेरेबेलम, it is a small part and lies under the cerebrum at the back of the head. हमारे हेड के पीछे के साइड पे सेरेब्रम होता है, सेरेबेलम होता है और वो सेरेब्रम के ठीक नीचे होता है।
It controls our muscular activities and helps us balance our body during walking, running, cycling, etc. तो इसका काम क्या है? वो हमारे मस्कुलर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, बॉडी का बैलेंस रखने में भी हेल्प करता है। साथ ही वॉकिंग करते हैं या रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, इन सब में भी वो हेल्प करता है। आपने ऐसा कहीं सीरियल में या मूवी में, कार्टून में, कहीं पे भी ऐसा देखा होगा कि हमारे जो हमारा ब्रेन होता है उसमें, जो ब्रेन का नीचे की साइड का जो पार्ट है उसमें अगर कोई कुछ किसी थिंग से अटैक करे तो वो पर्सन तुरंत ही क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है, या ज़ोर से अगर कोई मार दे तो वो मर जाता है। तो उसका रीज़न यही है कि वो हमारे मस्कुलर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, साथ ही बॉडी का बैलेंस भी यही सेरेबेलम कंट्रोल करता है। मेड्यूला ऑब्लंगेटा और ब्रेन स्टेम, ये क्या है? इट इज़ द लोअर पोर्शन ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का सबसे नीचे का पोर्शन है वो है। इट जॉइंस ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड, वो ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से ज्वाइन करता है। इनवॉलेंट्री एक्शंस लाइक हार्ट बीट, ब्रीथिंग एंड स्नीजिंग आर कंट्रोल्ड बाय इट। जैसे हार्ट बीट है, ब्रीथिंग है, स्नीजिंग है, छींक खाते हो, ये सब इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, उसको मेडुला ऑब्लंगेटा ही प्रोटेक्ट मीन्स कंट्रोल करता है। इट इज़ एक्टिव इवन व्हेन वी स्लीप, जब हम सो रहे होते हैं तब भी वो एक्टिव होता है, क्योंकि हमारी हार्ट बीट तो हम सोते हैं तब भी वो चलती है, सो ये हमेशा ही एक्टिव होता है। वी आर कीपिंग टिल हियर एंड देन विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।